नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक। पता है मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी टीवी सीरीज है जो शायद वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट है। मतलब कि इसको मैं जितना देखूं उतना कम। एंड आई थिंक मैं हर साल इसको देख ही लेती हूँ, बिट्स एंड पार्ट्स में तो मैं इसको बीच बीच में देखती ही रहती हूँ, बट कंप्लीट सीरीज भी मैं 1-2 साल में देख ही लेती हूँ। एनीवे, मैं बात कर रही हूँ जिंदगी गुलजार है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख रखी होगी। ये जिन लोगों ने देख रखी है ना, उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग डेफिनेटली वीडियो को देखते ही देखने वाले हैं। सीरीज इतनी शानदार है। मतलब मैं यहाँ पे इसको रिव्यू, रेटिंग और कमियां नहीं बताने वाली। आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट कि इस सीरीज में ऐसा क्या क्या है जो आज तक कहीं पे नहीं दिखाया गया। इस सीरीज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये इंडिया में रिलीज हुई थी तब शबाना आजमी जी ने इस सीरीज की मेकर को फोन किया था और उनको बोला था कि क्या कमाल का काम किया है आपने, ऐसा काम मैंने नहीं देखा, और अगर आप नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा बनाएं तो प्लीज मुझे भी रोल ऑफर कीजिएगा। तो जस्ट इमेजिन, शबाना आजमी जैसी वेटरन और लीजेंड एक्ट्रेस इसकी ये तारीफ कर रही है, तो कुछ तो दम होगा ना इसमें, और दम है, वाकई है। तो बताती हूँ मैं आपको सीरीज के बारे में। किस बारे में है ये सीरीज जो है, ये एक मदर के बारे में, एक औरत के बारे में है जिसकी 3 बेटियां हैं और उसके हस्बैंड उसको इस बात के लिए छोड़ देते हैं कि वो बेटा नहीं पैदा कर पाई। वो प्रोफेशन से वो टीचर है, 3 बेटियों को लेके अलग हो जाती है, बहुत ही गरीबी में, बहुत ही स्ट्रगल्स वाली लाइफ गुजारती है। धीरे धीरे उसकी बेटियां बड़ी होती हैं, वो भी अपनी माँ का सहारा बनती हैं, ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, हर बात पे सेविंग करती हैं, गरीबों वाली लाइफ होती है। पर जैसी भी लाइफ होती है, उनकी माँ उनको इतना अच्छा वैल्यू सिस्टम, संस्कार, मोरालिटी और ये सब बहुत देती है, और एक बार भी अपने आप को विक्टिम नहीं फील होने देती, एक बार भी उनको उनके बाप के खिलाफ नहीं भड़काती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी, कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है शायद उनका रिस्पॉन्सिबल उनका हस्बैंड ही है, बट शी ऑलवेज फील्स लाइक कि नहीं, ये शायद मेरी आजमाइश है, ये शायद मेरा अल्लाह मुझे दे रहा है और किसी ना किसी दिन ये सब चली जाएंगी। मेजर रीजन ये भी है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके पति से नफरत करें, अपने बाप से नफरत करें, या फिर ओवरऑल आदमियों से ही नफरत करने लगे, या फिर शादी जैसे रिश्ते से नफरत करें। क्योंकि यूजुअली जब शादियां खराब होती हैं, जब हस्बैंड्स या वाइफ में से एक बंदा अच्छा नहीं होता, तब रिश्ते खराब, बच्चों के मन में इंप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि शादी ही खराब है, माँ बनना ही खराब है, बाप बनना ही खराब है, दुनिया के सारे आदमी खराब हैं। That is very very common. I have seen that in my life a lot many times. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी सीखने को मिली कि जैसी भी लाइफ है, जो भी है, किसी की बुराई करने से या ब्लेम करने से वो प्रॉब्लम्स कम तो नहीं हो जाती, बट आपके बच्चों में कहीं ना कहीं दुनिया को लेकर नेगेटिविटी आ जाती है। वो मदर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके चल रही थी, बट समहाउ जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी कश्यप, जो इस पूरी सीरीज की लीड एक्ट्रेस भी है, उस कश्यप ने अपनी माँ को इतना तड़पते देखा, टूटी हुई चप्पलें पहन के स्कूल जाते देखा, एक एक पैसे बचाते देखा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सब चीज़ें फिर भी आ गई। उसकी माँ ने हज़ारों कोशिशें की कि उसकी बेटियों के मन में ना आए, पर वो बड़ी बेटी थी ना, बड़ी बेटियां तो बिल्कुल सब देख रही होती हैं, और वो बड़ी बेटी थी तो कहीं ना कहीं उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम्हारे अब्बा तुमसे प्यार करते थे क्योंकि तुम पहली औलाद थी। तो शायद उसको ये फील हुआ कि मतलब मैंने अपने बाप का प्यार देखा है, फिर उनकी नफरत देखी है, और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसने वो ट्रांजिशन देखे हैं। बाकी तो बहनों ने शुरू से ही वो नफरत देखी है, शुरू से अपने बाप को ज़्यादा देखा है नहीं, तो दे नेवर बोदर्ड कि हाँ बाप क्या, बाप कैसा। लेकिन बड़ी वाली बेटी ने वो सब देखा, इस वजह से वो मन से नाशुक्री, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही एक फसाड रखने वाली कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कोई यू बेटर टॉक टू मी नाइसली, यू बेटर बिहेव नाइसली विद मी, अदरवाइज आई एम वेरी डेंजरस। वो ऐसी वाइब देती है वो लड़की, जबकि वो अंदर से बहुत डरी हुई है, इनसिक्योर है कि कोई उसके पास नहीं है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। कहानी चलती रहती है और तीनों की तीनों बेटियां फाइनली अपने अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। कश्यप जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करती है और वो कमिश्नर बन जाती है। एक बहन इंजीनियर है, एक बहन की शादी यूएस हो गई है, तो एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। जो कश्यप है, सबसे बड़ी बेटी है, द लीड एक्ट्रेस, ये मिलती है जारून से उसके कॉलेज में। जो जारून है वो एक अल्ट्रा रिच फैमिली का, खानदानी रईस टाइप का, BMW, मर्सिडीज, बंगलो, पोश सोसाइटी, वैसा वाला, एकदम लिबरल। अब
कश्यप को हमेशा ऐसा लगता था इन अमीर लोगों को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पैसा होना इतना ज़रूरी है कि जिसकी लाइफ में पैसा है किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड यूजुअली सब मिडिल क्लास से थोड़े गरीब लोगों को यही लगता है, बट यू नो इस सीरियल में इतना ब्यूटीफुली दिखाया है कि अमीर लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज चल रही होती हैं। उनको भी, ज़ारून को भी ये फील होता था कि मेरी माँ मुझे इनफ टाइम नहीं देती। कश्यप की माँ उसको इनफ टाइम देती थी तो उसको लगता था कि अच्छा तो क्या ही बात है इसमें, व्हाट बिग डील। बट ज़ारून के लिए बहुत बड़ी बिग डील थी। तो अपनी वाइफ में वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था कि अरे इतनी लिबरल भी ना हो, इतनी एंथुजियास्ट भी ना हो, इतनी यू नो एम्बिशियस भी ना हो कि अपने घर और फैमिली को टाइम ना दे पाए। कहीं ना कहीं वो लाइन वो क्रॉस कर देता है। और सीरीज में कई बार ऐसा लगता है कि ज़ारून को कैसी बीवी चाहिए, ही डज नॉट वांट अ हाउस वाइफ एंड एट द सेम टाइम ही डज नॉट वांट अ वुमन हु इज लाइक टू एम्बिशियस। उसको कुछ तो एक परफेक्ट सा बैलेंस स्ट्राइक करना था कि हाउसवाइफ भी ना हो और ज़्यादा एम्बिशियस भी ना हो, मुझे खाना पका के भी दे, सर्व भी करे और सुबह से शाम ऑफिस भी जाए, अपनी बीवी की ड्यूटीज भी पूरी करे, जो विच आई फाउंड अ लिटिल शोवनिस्टिक एंड ऑब्वियसली सेक्सिस्ट थोड़ा कैरेक्टर था वो, विच ही रियलाइजेस ऑब्वियसली। दोनों ही जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना काफ़ी फ्लॉड हैं। जो कश्यप है वो इनसिक्योर है, वो नाशुक्री है, उसको लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ तो क्या ही अच्छा होएगा, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अपनी डायरी लिखती है, इतने अच्छे उनके डायरी वाले सीन्स हैं, अपने मन की जो बातें लिखती है वो लगता है कि, और इतनी प्यारी लैंग्वेज में वो लिखती है कि मतलब पता नहीं मैं कितनी बार रोती हूँ मैं उस सीरियल को देख देख के, कितनी बार आंखों में आंसू ऐसे अपने आप से निकलते हैं जब उनकी वो डायरीज लिखते हैं वो लोग। यू नो ऐसा लगता है कि शायद आप वो डायरी लिख रहे हो, इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। और वो जो गरीब है ना वो लिटरली गरीब है, उनके कपड़े भी गरीबों वाले हैं, उनका घर भी गरीबों वाला है। वो इंडियन सीरियल्स वाले गरीब नहीं है कि मेकअप फुल ऑन चल रहा है, कपड़े रिपीट नहीं होते हैं, कपड़े बिल्कुल बढ़िया है और फिर भी तुम गरीब हो, हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट, मेकअप ऑन पॉइंट, कपड़े ऑन पॉइंट एंड देन गरीब। ऐसे वाले गरीब नहीं है वो, प्रॉपर गरीब है वो। जब उनके हालात थोड़े बदलते हैं तब उनके कपड़े भी बदलते हैं, उनका घर भी बदलता है, थोड़ा लाइफस्टाइल भी बदलता है। कश्यप जो है सारी लाइफ पेट्रियार्की से फाइट कर रही है, इक्वालिटी के लिए फाइट कर रही है, गर्ल्स के राइट्स के लिए फाइट कर रही है, अपनी माँ के राइट्स के लिए फाइट कर रही है। यू नो फाइट कर करके उसको ऐसा लगता है यार मैं थक गई हूँ, मतलब एंड यू नो देयर इज नो वन हु इज प्रोटेक्टिंग मी, हु इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ मी। और मैं सबका ध्यान रख रही हूँ, मैं पूरी दुनिया का ठेका उठा के रखा है मैंने। बट जब ज़ारून उसको शादी के लिए प्रपोज करता है तो कश्यप के मन में इतना ज़्यादा उसके लिए इनसिक्योरिटी होती, इतना ज़्यादा यू नो इमेज ऐसी होती है कि ये तो कॉलेज में 10 लड़कियों के साथ घूमता था, सबको गुलाब देता घूमता था, इतना अल्ट्रा रिच है, ये तो मैं इसको तो अपने घर भी कैसे लेकर आऊँ, कैसे बताऊँ कि मेरे बाप ने हमको छोड़ दिया क्योंकि हम सिर्फ बहनें थी। तो वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ के कारण ज़ारून को शादी के लिए मना कर देती है। पर वो एक इंसिडेंट जब ज़ारून कश्यप के ऊपर गिरती हुई चाय को बचा लेता है और अपने ऊपर गिरने देता है, वो मोमेंट कश्यप का दिल बदल देता है। और वो कुछ बड़ा मोमेंट नहीं था, लेकिन कश्यप के अकॉर्डिंग कि वो पहला इंसान था और वो पहली बार था जब किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया। देयर वॉज समवन हु इज प्रोटेक्टिंग मी, अदरवाइज लाइफ में किसी आदमी ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। यू नो वो इतनी वल्नरेबल थी कि इतने छोटा सा उसको जेस्चर दिखाई दिया और वो शादी के लिए मान गई। वो ऐसे लड़के से, जिस लड़के से वो बोलती थी मैं मर के भी शादी ना करूँ, दुनिया का आखिरी इंसान हो तो भी शादी ना करूँ, बट यू नो जस्ट लुक एट हर वल्नरेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी कि उसको वो प्रोटेक्शन, वो हिफाजत दिखाई दी तो उसने शादी के लिए हाँ बोल दी। शादी के बाद जब ज़ारून उसको महीने के एक दिन पैसे देता है कि ये लो कश्यप महीने के खर्चे के लिए पैसे, तो शी इज़ लाइक कि मैं अपना इनफ कमा रही हूँ और मेरे पास पैसे होते हैं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ज़ारून इज़ लाइक कि आई नो तुम्हें ज़रूरत नहीं है बट ये मेरा फ़र्ज़ है, व्हिच आई फेल्ट वाज ब्यूटीफुल कि हाँ। कश्यप वाज लाइक कि अरे वाह, मतलब मेरे लिए जो दुनिया के फ़र्ज़ है वो भी कोई निभा रहा है, मेरे बाप ने नहीं निभाए, कोई मेरा भाई था नहीं और मेल फिगर, फादर फिगर कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए वो सब करता। और जब ज़ारून ने छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाए, यू नो शी वॉज इन मैडली इन लव विद हिम। बट कभी भी ज़ारून कभी भी रोमांटिक होने की कोशिश करता, कभी भी बोलता कि यू नो आई लव यू एंड ऑल दैट। कश्यप वॉज ऑलवेज लाइक हाँ तो तुम हर लड़की को बोलते रहते हो, गुलाब तो तुम हर लड़की को देते हो। शी नेवर यूज टू टेल हिम कि हाउ डीपली मैडली शी इज इन लव विद हिम। जबकि वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे तुम्हारी आदत हो रखी है, मैं कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। पर वो नहीं बता पाती, उसको लगता है कि अगर बता दिया तो शायद वो
सॉफ्ट पड़ जाएगी, उसकी वो शायद और वल्नरेबल ना हो जाए, ज़ारून उसको हर्ट ना करते। पूरा टाइम वो अपना वो टफ वाला इमेज बिल्कुल बरकरार रखती है, विच आई फाउंड कि अरे इतना भी क्या है यार, यू नो ज़ारून के साथ अपने प्रॉब्लम्स थे तो कशफ के भी अपने प्रॉब्लम्स अलग से चल रहे थे। दो बड़े ही फ्लॉड से कैरेक्टर्स थे, तो जो अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत अजीब से इंसान बन गए थे। कशफ वॉज अजीब इन हर ओन वेज, ज़ारून वॉज ऑल्सो अजीब, बट दोनों ने जो कैरेक्टर प्ले किया है दैट इज टॉप नॉच, टॉप नॉच। इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इतना इजीली, इतना अच्छे से प्ले करना, घर का सिचुएशन, सोसाइटी का सिचुएशन, कॉलेज का सिचुएशन, शादी के बाद का सिचुएशन, जब शादी के बाद कशफ की सास जो है उस पर डाउट करती हैं कि ये शायद पैसों का मिसयूज़ कर रही है क्योंकि इसकी फैमिली गरीब है, शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, तो कशफ को काफ़ी बुरा लगता है। शादी के बाद जब ज़ारून को पता चलता है कि कशफ को उन्हीं के क्लासमेट ने प्रपोज किया था, तो ज़ारून वॉज वेरी इनसिक्योर कि अरे ऐसे कैसे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एंड कशफ वॉज लाइक कि तुम 10 लड़कियों के साथ घूमते थे, दैट वॉज ओके, लेकिन मुझे कोई प्रपोज कर रहा है जिसको मैंने मना कर दिया, जिसकी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए आज, एंड आई शुड टेल यू, टू विच ज़ारून वॉज क्वाइट ऑफेंडेड। और इस बात पे ज़ारून के पेरेंट्स का इतना मेच्योर रोल था। यू नो इस पूरी सीरीज में दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों की मेच्योरिटी जो है उनके बच्चों को शेप अप कर रही है। एक तो थे ज़ारून के फादर और दूसरी थी कशफ की माँ। इन दोनों लोगों की अपने बच्चों की पर्सनालिटी को शेप अप करने में जो हाथ रहा ना, वो कमाल का था। समझ में आता है कि पेरेंटिंग कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है बच्चे की हर एक चॉइस में। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, जॉब करना है कि बिजनेस करना है, शादी किससे करना है किससे नहीं करना है, ऑल कम्स फ्रॉम पेरेंटिंग। एनीवे, बहुत मतलब मैं जितना इसके बारे में बताऊंगी उतना ही मुझे तो कम लगेगा। आप लोग प्लीज़ जाइए, जिसने भी ये सीरियल देखा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और जिसने नहीं देखा है आप प्लीज़ देखिए और फिर कमेंट कीजिए कि क्या आपको भी उतना ही अच्छा लगा, और वाकई अच्छा लगने वाला है आपको। आई कैन टेक दिस गारंटी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हालांकि मुझे सीरियल से कुछ शिकायतें भी हैं, आई मीन प्रॉब्लम्स नहीं है बट थोड़ी शिकायतें हैं, यू नो एज अ फैन, कि अरे मतलब ये जो कपल है ज़ारून और कशफ वाला, थोड़ा सा और रोमांटिक होना चाहिए था। दे वर ऑलवेज लाइक वेरी दूर। आई नो द रीजंस, बट थोड़ा सा उनका वो वाला एंगल कम एक्सप्लोर हुआ। कशफ जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने ऊपर, मतलब जब सब कुछ ठीक हो गया, शी इज़ अ कमिश्नर इन हर सेल्फ, स्टिल शी वॉज नॉट लेटिंग हर सेल्फ टू बी हैप्पी। उसको लगता था मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगी तो मतलब मेरी खुशियों को ऐसी नज़र लग जाएगी, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। कशफ प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद, उसकी 2 बेटियां होती हैं, अगेन उसको वो अगेन इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जो मेरी माँ के साथ हुआ शायद मेरे साथ अगेन वापस वही ना हो जाए, मेरा पति भी मुझे बेटियों के वजह से छोड़ ना दे। और वो उसका नाइटमेयर जो था ना, वो इतना ज़्यादा उस पर हावी हो जाता है वो, और जब वो नाइटमेयर क्लियर होता है, जब ज़ारून ये बातें क्लियर करता है कि अरे तुम पागल हो, मतलब कि तुमने मुझे अपने बाप से कंपेयर कैसे किया, then they have very, you know, happy life with the 2 daughters. How is their life after marriage and 2 kids, you know, both the working parents, you know. I wanted to see more of Zaroon and Kashaf as parents. सबसे बड़ी शिकायत कि ऐसी सीरीज और क्यों नहीं बन रही हैं, मतलब ये तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि प्लीज़ मुझे और ऐसी सीरीज देखनी है, कहीं पे भी हो, मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान, कहीं पे भी हो, बट दिस वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। अगर आपके पास कोई ऐसी रिकमेंडेशन है कि हाँ ये सीरीज जो है ये इससे ऑलमोस्ट इसकी जैसी है, या यू नो इट इज टचिंग द सेम टॉपिक्स एंड इट इज टचिंग द सेम नर्व इनसाइड योर हार्ट, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि और कौन सी ऐसी सीरीज़ है, मैं भी ज़रूर देखूंगी, उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। नमस्कार, प्रतिमा मलिक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिंदगी गुलजार है देखना भी मत भूलना। नमस्कार।